हेलो माय नीट एस्पिरेंट्स। तो नीट की तैयारी कैसी चल रही है? 3 मई को हमारा नीट का एग्जाम है। तो जोरों शोरों से तैयारी कर लो। आज मैं तुम सबको बताती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स की कितनी वेटेज है, पिछले सालों में किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए हैं। इसको बताने से पहले एक बात और, सारे ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में किसी भी चैप्टर में से कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट पिछले रिकॉर्ड अगर पता हो तो हम उन चैप्टर्स को ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो मैंने +1 और +2 के कुछ चैप्टर्स के नेम लिखे हैं, जो अब 20-22 जो दिन बच गए हैं इनमें तुमने लर्न करने हैं चैप्टर्स और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो चलो जानते हैं। तो हमारे पास कुछ हाईली वेटेड चैप्टर्स में से +1 क्लास का क्या है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। तो 2025 में इसके 4 क्वेश्चन आए थे, 24 में 6 क्वेश्चन आए थे, 2023 में 4 क्वेश्चन आए थे, 2022 में 2 आए थे और 2001 में 4 आए थे। तो बायोमोलिक्यूल्स काफी वेटेज रखता है, सिर्फ 2022 में ही इसके कम क्वेश्चन आए हैं, वैसे इसके 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं और इस साल भी 4 से 5 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो इस चैप्टर्स को आप अच्छे से कर लो, केमिस्ट्री में भी थोड़ी हेल्प किया है, मिल जाएगी। फिर हमारे पास आ गया एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम हमारा फाइलम वाला चैप्टर है, इसमें से भी 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो सारे फाइलम्स, उनकी एग्जांपल्स, उनके साइंटिफिक नेम, उनके कॉमन नेम्स आप सब याद कर लो। उसके बाद आ गया एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटमी वाले चैप्टर में से भी क्या है, क्वेश्चंस बन जाते हैं। पता नहीं पिछले साल ही क्यों एक क्वेश्चन आया था, वैसे ये इस चैप्टर में से भी 4 से 5 क्वेश्चंस हमारे बनते ही हैं। एंड रूट स्टेम लीफ है, इसमें इनकी मोनोकोट और डायकोट की नोट में करनी है, इजीली हो जाता है, तो कर लेना। फिर हमारे पास स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है। 2023 में इसके 6 क्वेश्चंस आए थे। तो 6 क्वेश्चंस अगर आ गए और चैप्टर भी इजी है तो वो तुम्हारे क्या है, काफी सारे मार्क्स क्या है, पक्के हो जाएंगे। सेल चैप्टर मोस्ट इजी चैप्टर, हमने 9th क्लास में, +1 क्लास में, बहुत सारी क्लासेस में किया है। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ये सारा कुछ। तो इस चैप्टर में से भी क्या है, 3 से 4 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फिर आ गया हमारे पास सेल साइकिल। सेल साइकिल में से भी क्या है, 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। कब आए हुए हैं 6 क्वेश्चन? 2023 में। 2023 में क्या है, सेल साइकिल से 6 क्वेश्चन आए थे। तो ये चैप्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना। पिछले साल ही इसमें से एक क्वेश्चन आया था, बट अगर मुझे पेपर सेट करने को मिले तो सेल साइकिल में से मैं 4 क्वेश्चंस तो डालूंगी ही डालूंगी। तो बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजीली हो जाता है। तो इसके डायग्राम्स को समझना है, माइटोसिस मियोसिस डिविजन्स क्या है उनको समझोगे तो इजीली क्वेश्चन है। इजी से ये चैप्टर भी क्या है, बिल्कुल 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। तो इसको भी आप अच्छे से कर लो, अब जो थोड़े से दिन बचे हैं प्रैक्टिस करो। सेल साइकिल में से 2023 में 6 क्वेश्चन आए थे। तो पता नहीं मुझे पिछले साल क्यों एक ही क्वेश्चन आया है, इस साल भी मुझे उम्मीद है 4 क्वेश्चन तो आने ही चाहिए। फिर बात आ गई ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारे पास 6 चैप्टर है। हर चैप्टर में से अगर 2 क्वेश्चन भी आए तो हमारे पास क्या है, 12 क्वेश्चन हो गए हैं। और ह्यूमन फिजियोलॉजी समझना बहुत ईजी है, तो आपको करने चाहिए। मैंने इधर बॉडी फ्लूइड्स के बारे में लिखा है, हार्ट वाले चैप्टर के बारे में। पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, बट वैसे 2-2 क्वेश्चन आने के चांसेस क्या है, होते ही होते हैं। तो इनको भी आप कर लेना, ह्यूमन फिजियोलॉजी इज मस्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं बात करती हूँ क्लास 12th की। क्लास 12th में हमारे पास सबसे पहली यूनिट कौन सी है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मोस्ट स्कोरिंग 5 क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें से क्या है, हमारे पास पिछले साल 5 क्वेश्चंस आए थे। तो इस साल भी इसमें से क्या है, 4 से 5 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, तो इसको मत छोड़ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पिछले साल 5 क्वेश्चन आए, उससे पिछले साल 4 क्वेश्चन आए हैं, फिर पहले क्या है 3-3 का रिकॉर्ड था। तो इस बार भी मुझे लगता है 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। एंड ये यूनिट बहुत ईजी भी है, तो इसको करना मुश्किल नहीं है, कंप्लीट कर लेना। इसमें एक टॉपिक मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ, जो ऑर्गन्स वाला टॉपिक होता है कि कौन सा ऑर्गन बेबी के किस मंथ में फॉर्म होता है, हार्ट कब बनता है, लिम्स कब बनते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से भी क्वेश्चन बनता है। फिर आगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से भी 2 क्वेश्चन क्या है, आने बनते हैं। ये भी बहुत क्या है, आधे घंटे का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, इसको भी आप कर लेना। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारी कौन सी यूनिट आ गई, ये 3 चैप्टर्स किस यूनिट में से को बिलोंग करते हैं, जेनेटिक्स को। ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या है, हमें पता है, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल। वो वाले चैप्टर्स हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में सारा 10th वाला है, मोस्टली आधा पार्ट तो मेंडल का, तो उसमें से भी 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें पिछले साल 7 क्वेश्चन आए हैं, एक बार इसमें से 8 क्वेश्चन भी आए हैं, तो इस चैप्टर को तो छोड़ना ही नहीं है। कौन सा चैप्टर है ये, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये वो वाला चैप्टर है। ठीक है, तो इसकी में से भी हम कर सकते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, अगर हमारे पास 7 क्वेश्चन आ गए तो देख लो 28 मार्क्स हमारे पक्के हैं, अगर हमने एक चैप्टर कर लिया। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन भी एक इजी चैप्टर है, इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर तुमसे नहीं होता ही नहीं है याद, तो छोड़ दो, सिर्फ ह्यूमन एवोल्यूशन वाला कर लो, ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस, उसमें से क्वेश्चन बन जाता है। नहीं तो सारे चैप्टर्स ही स्कोरिंग होते हैं, इसको भी कर ही लेना। फिर हमारे पास ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, 5 क्वेश्चन क्या है इसमें, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, ये सारी डिजीजेस याद करनी है, इसको याद करना कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो हमारा जो माइक्रोब्स वाला चैप्टर है, एक बार इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। चैप्टर कितना है, सिर्फ 5-6 पेजेस का चैप्टर है। पिछली बार कितने क्वेश्चन आए, 4। अगर इस बार भी 4 क्वेश्चन आ गए तो हमारे क्या है, 16 नंबर पक्के हैं। आधे घंटे में ये चैप्टर तुम्हारा हो जाएगा, आज ही इसको डन करो। फिर हमारे पास आ गई बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास 2 है, प्रिंसिपल्स हैं और एप्लीकेशन है, दोनों में से ही क्वेश्चन आते हैं। दोनों में से क्या है, 5-5 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो इस चैप्टर को भी अच्छे से कर लेना। कुछ चैप्टर्स मैंने लिखे नहीं है, वो उन चैप्टर्स में से भी पेपर आता है, बट अब जो तुम्हारे पास डेज बचे हैं, इन चैप्टर्स को तो बायो के पक्के आप कर ही लो। इकोलॉजी वाली यूनिट है, उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में से भी 4 क्वेश्चंस बनते हैं, बट पहले उनके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।
तो बाकी चैप्टर्स जो रह गए हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफी सारे क्वेश्चंस क्या हैं आते हैं, किसी चैप्टर को लाइटली नहीं लेना, सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। बाकी अब तुम तैयारी इन चैप्टर्स की स्टार्ट करो जो मैंने तुम्हें आज बताया है। ओके, थैंक्स। इफ एनी क्वेरीज देयर यू कैन राइट डाउन कमेंट। बाय बाय।